किसी लड़की को देखते ही क्यों अट्रैक्ट हो जाते हो उस पर, क्यों पगला जाते हो उसके पीछे? मतलब एक बार उसकी नजरें तुमसे मिल गई, एक बार उसने हल्की सी स्माइल क्या कर दी, बस दिल आ गए उस पर। कैसे, क्यों? अरे तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में, उसका नेचर, उसके मूड स्विंग्स, उसका टेम्परामेंट, उसका पास्ट, कुछ भी नहीं जानते तुम, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगता है और तुम खुद से कहने लगते हो भाई ये तो मेरी वाली है। मैं सच बोलूं, तुम्हें लगता है कि तुम प्यार में पड़ गए हो, पर असल में तुम सिर्फ उसके अटेंशन में पड़ गए हो। क्या है ना कि लड़कों को जिंदगी में जब कभी कोई लड़की थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट दे या थोड़ा सा भी सॉफ्ट टोन में बात करे तो हम उसे एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं, एक ड्रीम गर्ल बना लेते हैं। और इसका रीजन समझो, क्योंकि तुम इमोशनली एम्प्टी हो। तुम जिंदगी में एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे प्यार करे, तुमसे बात करे, तुम्हें कंसर्न दिखाए, बस वही तुम्हें कंप्लीट करेगा। पर ये जो सोच है ना भाई, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अट्रैक्ट हो गए, प्रॉब्लम ये है कि तुम उस अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठे। तुम उस लड़की के सिर्फ दो चेहरे के इमोशंस देखते हो, या तो स्माइल करती हुई या तुमसे बात करते हुए, पर तुम नहीं जानते कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। क्या वो इमोशनली स्टेबल है? क्या उसका कोई पास्ट ट्रॉमा है? क्या उसका रिलेशनशिप के लिए सही इंटेंशन है? तुम तो बस सोच रहे हो यार उसकी आंखें कितनी मस्त है, उसका स्माइल देख के दिन बन गया आज। भाई जब उसने मेरा नाम लिया ना तो दिल कुछ और ही हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। तो सुनो, तुम प्यार में नहीं हो, तुम्हें डोपामिन रस मिल रहा है बस। और डोपामिन एडिक्ट हर लड़का होता है जब तक उसे समझ में नहीं आ जाता कि असल में जरूरी क्या है उसकी लाइफ के लिए। तुम्हारे दोस्तों ने भी तुम्हें नहीं समझाया या उन्होंने भी हंस के बोल दिया भाई लव हो गया तुझे, लेकिन वो लव नहीं, इल्यूजन है वो। तुम उसकी लाइफ में एंट्री मांग रहे हो, पर तुम उसकी लाइफ के एंट्री गेट पे खड़े भी नहीं हो। तुम तो सिर्फ दूर से ही देख के फील कर रहे हो, बिना ये जाने कि अंदर क्या है। तुम इमेजिन कर रहे हो एक फ्यूचर जिसमें तुम दोनों हो, पर तुम भूल रहे हो कि प्रेजेंट में तुम दोनों स्ट्रेंजर हो, समझे? अब एक बात बताओ, तुम उस लड़की को क्यों पाना चाहते हो? क्योंकि वो सुंदर है, क्योंकि वो अलग है, उसकी आवाज मीठी है? तो तुम क्या किसी भी लड़की के लिए ऐसा ही फील करोगे जिसकी आवाज मीठी हो, जिसकी आंखें बड़ी हो, जिसका ड्रेस सेंस स्टाइलिश हो? भाई तुम उसकी पर्सनालिटी से नहीं बल्कि उसके आउटलुक से अट्रैक्ट हो रहे हो, और यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। जब तक तुम किसी को अंदर से नहीं जानते उससे प्यार मत करो। प्यार का मतलब होता है किसी के फ्लॉज के साथ भी उसे एक्सेप्ट करना, ना कि सिर्फ ब्यूटी के बेस पे उसे अपनी फ्यूचर वाइफ इमेजिन कर लेना। तुम्हें लगता है कि तुम रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, पर क्या तुम इमोशनली मैच्योर हो? क्या तुम रिजेक्शन हैंडल कर सकते हो? क्या तुम उसकी खुशियों में खुश हो सकते हो बिना पजेसिव हुए? तुम उसके बुरे दिनों में उसका सपोर्ट बन सकते हो बिना एक्सपेक्ट ये कि वो भी तुम्हें इक्वली पैम्पर करे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम प्यार के लिए रेडी हो। पर अगर तुम सिर्फ इसलिए प्यार में पड़ रहे हो क्योंकि तुम खुद से बोर हो रहे हो, तो तुम सिर्फ अपनी एम्प्टीनेस भरने की कोशिश कर रहे हो, और ये इमोशनल डिपेंडेंसी है, ना कि लव। एक और बात, जब हम किसी लड़की को पसंद करते हैं तो हम उसमें वो सब क्वालिटीज भी देख लेते हैं जो शायद उसमें होती भी नहीं। हम उसे एक परफेक्ट पर्सन समझ बैठते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन टूट जाती है तब हम कहते हैं कि यार ये तो बदल गई। अरे नहीं भाई, वो बदली नहीं, तुमने उसे पहले कभी समझा ही नहीं था। तुम तो बस अपनी सोच के हिसाब से उसे फ्रेम कर रहे थे। जब असली पिक्चर सामने आई तो तुम्हें लगा कि ये तो वो लड़की है ही नहीं जिससे मैं प्यार करता हूँ। भाई एक चीज याद रखो हमेशा, जब तक तुम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना, तब तक तुम किसी और के साथ ऑनेस्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकते। और हाँ, ये मत सोचना कि लड़की ने स्माइल कर दिया मतलब वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। स्माइल एक सभी व्यवहार का साइन भी होती है, हर स्माइल फ्लर्ट नहीं होती। तुम उसकी हर बात में साइन ढूंढने लगोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कभी वो तुम्हारे साथ पोलाइटली बात करेगी तो तुम समझोगे कि उसका ग्रीन सिग्नल मिल गया तुम्हें, पर रियलिटी ये है कि तुम अपनी ही सोच के ट्रैप में फंस गए हो। तो भाई आप क्या करें? सबसे पहले तो तुम अपने आप को समझो, तुम किस फेज में हो। क्या तुम इमोशनली स्टेबल हो? क्या तुम किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हो? क्या तुम खुद से खुश हो? अगर नहीं तो पहले खुद पे काम करो। प्यार तभी हेल्दी होता है जब दोनों लोग खुद के साथ पहले कंफर्टेबल हो। दूसरी बात, अट्रैक्शन को प्यार मत समझो, दोनों में फर्क है। अट्रैक्शन एक फीलिंग होती है जो मोमेंट्री होती है, प्यार एक कमिटमेंट होता है जो टाइम के साथ बिल्ड होता है। तीसरी बात, अपने गोल्स पे ध्यान दो। जिंदगी में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता, करियर, ग्रोथ, फिटनेस, फैमिली, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब तुम बैलेंस लाइफ जियोगे तब तुम इमोशनली बैलेंस डिसीजंस लोगे। चौथी बात, किसी को भी आइडियलाइज मत करो, वो भी इंसान है, उसके भी फ्लॉज हैं, उसके भी अपने इश्यूज हैं। प्यार तभी सस्टेनेबल होता है जब तुम सामने वाले को वैसा ही एक्सेप्ट करो जैसा वो एक्चुअल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, जरूरी नहीं कि हर लड़की जो तुम्हारी लाइफ में आए वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहे। कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बन के आते हैं, कुछ सिर्फ एक फेज में कंपेनियन होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ ये दिखाने आते हैं कि तुम कितने इमोशनली इमेच्योर थे। पर जब तुम इन चीजों से गुजरते हो ना, तभी तुम ग्रो करते हो लाइफ में। तो अगली बार जब कोई लड़की तुमसे बात करे या स्माइल करे या तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई दे, तो खुद से ये सवाल पूछना, क्या मैं सिर्फ डोपामिन का शिकार हो रहा हूं या मैं जेन्युइनली किसी को समझने के लिए रेडी हूं? अगर सही आंसर मिल गया तो तुम उस डायरेक्शन में मूव करना, नहीं तो भाई वही होगा जो हर बार होता है। पहले दिल लगता है, फिर वैल्यू समझ में नहीं आती, फिर वो चीज चली जाती है, फिर गिल्ट होता है, उसके बाद एक मोटिवेशनल वीडियो चाहिए होता है ताकि तुम वापस से अपनी लाइफ पे फोकस कर सको। ये समझो कि हर बार तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स उठती हैं वो सच्ची नहीं होती। बहुत बार वो फीलिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि तुम अकेला फील कर रहे होते हो। तुम सोच रहे होते हो मुझे उस लड़की का मैसेज आ जाए बस दिन बन गया। पर सच ये है कि तुम्हारा दिन इतना खाली है कि तुमने किसी और को उसे भरने का काम दे दिया है। जिंदगी का असली टेस्ट तब होता है जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो, जब तुम बिना किसी के अटेंशन के भी खुश रहना सीख जाते हो, तभी तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि तुम्हारा दिमाग तुमसे ही झूठ बोलता है। जैसे ही कोई लड़की तुमसे अच्छे से बात करती है, तुम्हारा दिमाग इमेजिन करना शुरू कर देता है कि शादी के बाद हम दोनों गोवा जाएंगे, उसके मम्मी पापा क्या मुझे पसंद करेंगे, मैं उसके साथ अपना घर ऐसे डेकोरेट करूंगा। अरे भाई, तुम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को सच
सच में जाना ही नहीं है, लेकिन दिमाग तुम्हें इतना ओवर थिंक करा देता है कि तुम रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और इस डिस्कनेक्ट का नतीजा क्या होता है? तुम एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लेते हो। जब तुम्हें उस लड़की से वो अटेंशन नहीं मिलती जो तुम इमेजिन कर चुके होते हो तो तुम टूट जाते हो। तुम कहते हो कि यार उसने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया, पर सच तो यह है कि उसने तुम्हें कभी कुछ प्रॉमिस किया ही नहीं था। तुमने खुद ही अपने दिमाग में उसे लेकर एक कहानी लिख ली थी, और इस कहानी का हीरो भी तुम ही हो, विलन भी तुम ही हो, और हार्डवर्क भी तुम्हारा ही होता है। एक और डेंजरस स्टेप होता है कि मैं उससे बेहतर बन के दिखाऊंगा सिंड्रोम। जब तुम्हें लगता है कि वो लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है या किसी और को पसंद करती है तो तुम सोचने लगते हो कि मैं एक दिन इतना सक्सेसफुल बनूंगा कि वो खुद मेरे पास वापस आएगी। तो सुनो भाई, ये मोटिवेशन नहीं है, ये ईगो है। तुम अपनी ग्रोथ किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करो। अगर तुम सिर्फ उसे दिखाने के लिए काम कर रहे हो खुद पे, तो खुद से ये चीटिंग कर रहे हो तुम। सक्सेस का असली मजा तब है जब तुम्हें किसी और को प्रूव करने की जरूरत ही ना हो। एक और चीज जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, इमोशनल अवेलेबिलिटी। तुम प्यार तो चाहते हो, पर तुम इमोशनली अवेलेबल हो भी या नहीं? तुम किसी को अपना समय दोगे, अपनी एनर्जी दोगे, समझोगे उसके इश्यूज को बिना खुद फ्रस्ट्रेट हुए? नहीं ना। तो पहले इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। प्यार सिर्फ गुड मॉर्निंग बेबी और मिस यू जान तक सीमित नहीं होता। प्यार होता है जब तुम किसी के अंदर के अंधेरों को एक्सेप्ट करते हो बिना उसे जज किए। भाई ये भी एक हार्श ट्रूथ है कि तुम लड़के हो, तुमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम इमोशनली स्ट्रांग बनो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे इमोशंस वैलिड नहीं है। पर तुम्हारे इमोशंस तभी समझे जाएंगे जब तुम खुद उन्हें समझने की कोशिश करोगे। तुम सैड फील करते हो पर तुम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो खुद को। तुम इनसिक्योर फील करते हो पर तुम ऐसा एक्ट करते हो कि सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन कब तक भाई, कब तक अपने असली इमोशन से भागते रहोगे? जरा सोचो, तुम्हारा सेल्फ वर्थ एक लड़की के रिप्लाई पर डिपेंड क्यों है? क्या तुम इतने कमजोर हो गए हो कि लास्ट सीन और टाइपिंग तुम्हारा मूड डिसाइड करता है? अगर आज वो ऑनलाइन है और तुमसे बात नहीं कर रही तो तुम रेस्टलेस हो जाते हो। भाई ये डिजिटल जमाना तुम्हारा मेंटल पीस चुरा रहा है और तुम खुद ही उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो। एक और गलती जो हम सब करते हैं कि हम लड़की को एक ट्रॉफी बना देते हैं। हमें लगता है अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन भाई उससे प्यार करना तुम्हारा डिसीजन है, उसका मिलना तुम्हारा रिवॉर्ड नहीं। वो कोई प्राइज नहीं है, वो भी एक इंसान है अपने चॉइसेस, अपनी प्रायोरिटीज और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर तुम उसके रिस्पेक्ट के लायक हो तो मिलेगी, नहीं हो तो उसे चेज करना बेकार है। अब आती है एक और डेंजरस चीज, कंपैरिजन। तुम अपने आप को उस लड़के से कंपेयर करने लगते हो जो उस लड़की के क्लोज है। तुम सोचने लगते हो उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं, और फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। तुम अपनी असली पर्सनैलिटी छोड़कर उस लड़के के जैसा बनने की कोशिश करने लगते हो। भाई कोई भी लड़की उस लड़के के वर्जन में इंटरेस्ट नहीं लेगी जो खुद अपने आप से इनसिक्योर है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। जो इंसान अपने असली रूप में कंफर्टेबल है वही सबसे अट्रैक्टिव लगता है। भाई एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना तो सोचोगे कि मैं उसकी अटेंशन के लिए कितना डेस्परेट था, और तब तुम खुद पे हंसोगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी सिर्फ एक लड़की के सीन पे स्टॉप नहीं होती। तब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि रियल लव वो होता है जो तुम पहले खुद को देते हो, जब तुम खुद की इज्जत करते हो, खुद पे काम करते हो और खुद से लॉयल रहते हो। तो अब समझो, तुम्हें प्यार चाहिए या पीस? तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए या ग्रोथ? तुम अभी किसी के साथ होना चाहते हो या कुछ बनने के बाद किसी के साथ होना चाहते हो? अगर तुम्हारा आंसर सेकंड वाला है तो अभी के लिए डिस्ट्रैक्शन छोड़ो और डेडिकेशन पकड़ो। पहले वो बन जाओ जिसके साथ कोई लड़की खुद सिक्योर महसूस करे। पहले वो बन जाओ जिसे देख के कोई लड़की खुद बोले ये बंदा तो कुछ अलग है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।